नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक काल काव्यखंड, जिसमें भारतेंदु युगीन रचनाकार एवं उनकी रचनाएं कि किस प्रकार भारतेंदु युग में जो रचनाएं लिखी गई भारतेंदु जी के द्वारा और उनके समकालीन साहित्यकारों ने जो रचनाएं लिखी, उन सभी का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं का अध्ययन। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं वो दो भागों में विभक्त हैं, इस राजभक्ति से संबंधित और भारतीय भाषाओं की अन्य कविताएं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखित कविताएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था, मृत्यु सन 1885 ईस्वी में हुई। इनकी रचनाओं का आगे हम अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युगीन के प्रमुख रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका समय है 1855 से सन 1922 ईस्वी। इनकी रचना है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी और ब्रजचंद्र पंचक। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है 1856 से 1894 ईस्वी। इनका जन्म और मृत्यु का समय है। प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, द्रव्यमानताम, श्रृंगार विलास और हरगंगा। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। इनका समय है सन 1857 से 1899 ईस्वी। ऋतु संहार अनुदित रचना है ये। प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, सभी का रचनाओं का समय इनके साथ में दिया हुआ है। श्यामा सरोजिनी 1886 ईस्वी। देवयानी सन 1886। मेघदूत ये अनुदित है और इसका समय है सन 1883 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास, इनकी रचना है पावस पचासा, जिसका समय है सन 1886 ईस्वी। सुकव सतसई 1887। हो होरी 1891। बिहारी बिहार 1889। राधा चरण गोस्वामी जिनकी रचना है नवभक्त माल। राधा कृष्ण दास जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी भी हैं, इनका समय है 1865 से 1907 ईस्वी और इनका रचना है भारत 12 मासा देश दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस प्रकार की रचनाएं लिखी, किस नाम से वो रचनाएं लिखते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से शायरियाँ लिखते थे। भारतेंदु ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचनाएं की हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग कितनी रचनाएं लिखी हैं, तो 70। सन 1880 ईस्वी में सार सुधानिधि नामक पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु नामक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव प्रदान किया गया, जिसमें फलस्वरूप आम जनमानस उन्हें भारतेंदु यानी भारतीय चांद की उपाधि से सम्मानित किया। कब? सुधानिधि नामक पत्रिका में हरिश्चंद्र भारतेंदु की उपाधि जो इन्हें प्रदान की, वो शिव प्रसाद को अंग्रेजों द्वारा प्राप्त सितारे हिंदी की उपाधि की प्रतिक्रिया में की गई। भारतेंदु द्वारा यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संस्थापित सभाएं हैं कविता वर्धिनी सभा, जिसका समय है 1870 ईस्वी और यह काशी में स्थापित हुई। पैनी रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी। तदीय समाज 1873। तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से इन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संस्थापित संस्थाएं हैं स्थापित, इनसे प्रश्न आते हैं। भारतेंदु की सभी काव्य रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली नाम से प्रथम भाग में संकलित हैं। इनकी जो ग्रंथावली है इनकी इस पे संकलित हैं। भारतेंदु गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, परंतु कविता के लिए उन्होंने ब्रजभाषा को चुना। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है। भारतेंदु की कविताओं में भक्तिपरक तथा श्रृंगारिक संवेदनाओं और नवजागरण के स्वर मिलते हैं। भारतेंदु की भाषा अति सरस सहज ब्रजभाषा की बहुत सी रूढ़ियों से मुक्त है। शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारतेंदु ने हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज खोला। उन्होंने दशरथ विलाप तथा फूलों का गुच्छा आदि कविताएं खड़ी बोली में लिखी हैं। तो यहाँ से प्रश्न भी आता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो फूलों का गुच्छा रचना है वह किस भाषा में रचित है, तो खड़ी बोली में है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विजय विजय वैजयंती 1882 ईस्वी शीर्षक कविता में मिस्र के तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी है। नारद भक्ति सूत्र तथा सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भारतेंदु ने क्रमशः तदीय सर्वस्व सन 1874 ईस्वी तथा भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। रिपुनाष्टक सन 1884 ईस्वी में भारतेंदु ने लॉर्ड रिपिन की प्रशंसा में लिखा है। भारतेंदु द्वारा पैरोडी, गाली, लावनी, श्यापा आदि शैली में लिखी कविताएं हैं जो इस प्रकार हैं। उर्दू का स्यापा, ये स्यापा है, काव्य है ये। बंदर सभा, ये पैरोडी। समधिन मधुमास, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं कि बंदर सभा क्या है, ये स्यापा है, पैरोडी है, लावनी है ना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समधिन मधुमास, ये गाली है। नए जमाने की मुकरी, मुकरियाँ हैं ये। वर्षा विनोद, लावनी। प्रात समीरन, प्यार छंद, ये बंगला छंद में लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है। रानी छंदम लीला, तन्मय लीला तथा देवी छंदम लीला, ये प्रबंध गीत हैं। बंदर सभा उर्दू के इंदर सभा एक प्रकार का जो नाटक है उसका अनुकरण पर रचित रचना है। भारतेंदु की मुकरियां और उर्दू की कविताएं खड़ी बोली में हैं। विजय वल्लरी काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई हर्षोल्लास की कविता है, यानी काबुल पे जब विजय प्राप्त की थी उसमें हर्ष यानी खुशी के समय उस कविता को लिखा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कविताएं हैं भक्त सर्वस्व सन 1870, प्रेम मालिका 1871 ईस्वी, वैशाख महात्म्य 1872, अथ कार्तिक स्नान 1872 ईस्वी, श्री जीवनी जी महाराज, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, प्रातस्मरण, सत्सई सिंगार, सभी का समय सभी रचनाओं के साथ में दिया हुआ है। श्रीनाथ स्तुति 1877 ईस्वी, प्रातः स्मरण मंगल पाठ सन 1873 ईस्वी, दैन्य प्रलाप 1873, उरहना 1873, देवी छंदम लीला सन 1873, जैन कौतूहल, प्रेमाशु वर्षण, प्रेम सरोवर महत्वपूर्ण है जिससे प्रश्न बनते हैं। स्वरूप चिंतन, स्फुट समस्या, प्रबोधिनी, श्री पंचमी, निवेदन पंचक, मूक प्रश्न, वेणुगीत, प्रेम तरंग, अपवर्ग पंचक, उत्तरार्ध भक्तमाल, अथ श्री सर्वोत्तम स्रोत, होली, भीम स्तवराज, मान लीला, फूल बुजोहल, श्री सीता वल्लभ स्रोत, राग संग्रह, वर्षा विनोद, प्रेम माधुरी, मधु मुकुल, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा महत्वपूर्ण, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, तो फूलों का गुच्छा प्रेम फुलवारी महत्वपूर्ण है इसमें। राजभक्ति की कविताएं भारत से स्वर्गवासी श्री अलवरत वर्णन, अंतरपरिका 1861, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागतम, सुमेनोंजन है ना, सुमनोंजल, काशी के ग्रहण के हित, महाराज कुमार के आने के हेतु, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता, मुंह दिखावनी, भारत शिक्षा, मान सोपायन, मनोमुकुल माला, भारत विजयवल्लरी, विजयनी, विजय पताका या वैजंती, जातीय संगीत, रिपनाष्टक, तो ये सभी रचनाएं इनकी राजभक्ति से संबंधित रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारतीय भाषा की अन्य कविताएं हैं आवो आवो भारत राज भारत जोवनो, ये गुजराती कविता है इनकी। तेंडा होरी खेल मैंने जीवन भावना, पंजाबी कविता। धमार देश मारवाड़ी, प्राणनाथ के बले छिले, बंग भाषा की कविता है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतवर्ष की अन्य भाषाओं में भी रचनाएं लिखी हैं। अन्य कविताएं हैं चतुरंग, संस्कृत लावनी, बसंत होली, प्रात समीरन, बकरी विलाप, उर्दू का स्यापा, दशरथ विलाप, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, बंदर सभा, बसंत, बरसात, नए जमाने की मुकरी, स्फुट कविताएं, गजल, समस्या पूर्ति। यानी संस्कृत लावनी, प्रात समीरन सन 1874 महत्वपूर्ण है। बकरी विलाप, उर्दू का स्यापा, दशरथ विलाप, तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनसे परीक्षाओं में बार बार प्रश्न आते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी, ब्रजभाषा में भी लिखी हैं, खड़ी बोली में भी लिखी हैं रचनाएं, और भारतवर्ष की कई गुजराती भाषा में, पंजाबी, बंगाली, सभी भाषाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रचनाएं लिखी हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े
रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।